हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, हमने गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सवाल सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये सवाल निश्चित ही एक सवाल पक्का आता है। दोस्तों, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं। जैसे हमें सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विपरीत हमें मान लेना है। इसका विपरीत, अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। परिमेय क्या होती है संख्या, जैसे 3 जिसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 5 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 बटा 1 लिख सकते हैं। बस a बटे b के रूप में लिखें, बस b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगी। तो हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले विपरीत मानेंगे। हमें सिद्ध क्या करना, अपरिमेय। तो हम मान लेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले विपरीत मान लिया कि रूट 5 एक क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या रूट 5, यदि हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, a बटे b के बराबर कर देंगे। a और b क्या है, ये लिखना पड़ेगा दोस्तों। जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, बस b बराबर न हो 0 के। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, यदि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ ना हो, एक के अतिरिक्त कुछ ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, a और b a बटे b के रूप में लिख देंगे रूट 5 को, क्योंकि हमने माना है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो a और b क्या है दोस्तों, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एक के अतिरिक्त कुछ ना हो, एक के अतिरिक्त, या इन दोनों का यदि हम मासा निकालेंगे HCF तो एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा, एक ही आएगा। यदि सहअभाज्य पूर्णांक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन इनका एक ही होगा, एक के अतिरिक्त यदि कुछ आ रहा है तो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो हम हल करेंगे इसको, तो इसके बटे में 1 लगा लेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों रूट का 5b। इसका गुणा इधर करेंगे बराबर 1 का गुणा 1 से करेंगे, a का गुणा 1 से करेंगे, a आएगा। अब ये रूट लगा है ना, तो रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो जब वर्ग करेंगे तो रूट 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। तो रूट 5 के स्क्वायर 5 आ जाएगा दोस्तों। यदि रूट 5 गुणे रूट 5 दो बार हम करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ b है तो b गुणे b करेंगे, b स्क्वायर आ जाएगा बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से b बराबर क्या आएगा दोस्तों, b बराबर आएगा a स्क्वायर बटे 5। तो 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः अब जब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी दोस्तों, तो वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जब 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अतः 5 a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, जैसे 5 कहें 10 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, 5 10 स्क्वायर का मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 5 100 को विभाजित करेगी, 20 पंचे 100 20 आया। तो 5 10 स्क्वायर के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो ये संख्या 5 10 को भी विभाजित कर सकती है। 5 जो है 10 को विभाजित करेगी, 2 आएगा। तो वही है यहाँ भी संख्या 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। यदि
कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो संख्या उस संख्या को भी विभाजित कर सकती है। यहाँ अब 5a को विभाजित करेगी, अतः a/5, 5a को विभाजित करेगी। जब विभाजित करेगी, जैसे 10/2 लिखा है, 2 10 को विभाजित करेंगे तो बराबर से 5 आया। तो ये वैसे ही a 5 जो है a को विभाजित करेगा तो a/5 लिख सकते हैं। तो बराबर से कुछ ना कुछ हमने मान लिया कि c आया। जहाँ c एक पूर्णांक है लिख देंगे, ये अपने से मान लिए, जहाँ c एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, साइड में लिख दिया। अब इसके बटे में 1 लगा के कैंची गुणा कर देंगे दोस्तों। 1 का 1 से करेंगे a, 5 का c से करेंगे 5c, a बराबर 5c आ गया। इसको समीकरण नंबर पहले डाल, तो a का मान समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c, या a का मान रखने पर a का मान रखने पर, अब रख देंगे दोस्तों यहाँ। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है तो a की जगह रखना हमें दोस्तों 5c स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बटे में कितना है दोस्तों 5, 5c का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 5 गुणे 5, 5 5 25, c गुणे c स्क्वायर बटे में 5, काटेंगे 5 5 25, 5 आएगा। b स्क्वायर बराबर आएगा 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर, काटेंगे तो 5 5 25, 5c स्क्वायर। अब ये 5 कहाँ जाएगा दोस्तों बटे में, इधर गुणे पे तो इधर बटे में जाएगा, b स्क्वायर के बटे में। तो 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, जैसे 5 यहाँ a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 b स्क्वायर के बटे में जाएगा। तो 5 किसको विभाजित करेगा b स्क्वायर को, तो लिखेंगे चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 5, जब b स्क्वायर को करेगा दोस्तों तो b को भी करेगा, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। यदि 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा दोस्तों तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 5 a को भी विभाजित कर रहा है, 5 b को भी विभाजित कर रहा है, मतलब 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a को भी कर रहा है और b को भी कर रहा है। तो मैंने दोस्तों बताया था पहले आपको कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब इन दोनों का कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना है एक के अतिरिक्त। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों 5 a को भी कर रहा है b को भी कर रहा है, अतः हम लिखेंगे a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम नीचे से लिखेंगे दोस्तों, उसी के नीचे से मैं इधर हल किए दे रहा हूं। देखेंगे क्योंकि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल 5 है, गुणनखंड 5 है। a और b, a का भी और दोस्तों b का भी, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोस्तों 5 a को भी कर रहा है विभाजित 5 b को, तो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोस्तों 5 है। तो अतः a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों सहभाज्य पूर्णांक क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था दोस्तों शुरू में ही कि यदि a और b सहभाज्य पूर्णांक होंगे, यदि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ ना हो तो ये दोनों क्या होंगे सहभाज्य पूर्णांक होंगे। पर हमने यहाँ हल करके देखा कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5, a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड आया दोस्तों 5। जब 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a का भी है b का भी है, तो a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी। यदि एक परिमेय संख्या है तो a और b परिमेय संख्या है तो ये सहभाज्य पूर्णांक है। यदि a और b क्या है, ये a/b एक परिमेय संख्या है,
रूट 5 तो ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। यदि रूट का 5 एक परिमेय संख्या है तो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, ये हमने शुरू में माना था। अब हम यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो नीचे से लिखेंगे क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध हो गई। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कैसे हल करना है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने दोस्तों आपको बताया सबसे पहले कुछ नहीं करना, विपरीत मान लेना। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसको हम a बटे बी के या p बटे क्यू के रूप में लिख सकें। तो 5 एक अपरिमेय संख्या तो इसको हमने a बटे बी के रूप में लिख दिया। ए और बी क्या है दोस्तों, ए और बी सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। ये ए और बी क्या हो, सहभाज्य पूर्णांक हो। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो वो लिख दिया ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। बस बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ए बटे बी कर दिया, कैंची गुणा किया 1 का बटा करके, तो रूट 5 भी बराबर ए आ गया। रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो कितना आया दोस्तों, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो 5 ए स्क्वायर के बटे में जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो मैंने दोस्तों आपको बताया यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो संख्या उसको भी विभाजित करेगी। तो 5 ए को भी विभाजित करेगी, अतः 5 ए को भी विभाजित करेगी। तो 5 ए को विभाजित करेगी तो कोई ना कोई पूर्णांक जरूर आएगा। तो हमने मान लिया सी, जहाँ सी एक पूर्णांक है, हमने मान लिया सी आया। जैसे 10 बटे 2 है तो 10 को विभाजित करेगी तो दोस्तों कितना आएगा, 5 आएगा। तो वैसे यदि 5 ए को विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा। तो हमने मान लिया सी, लिख भी दिया जहाँ सी एक पूर्णांक है। अब यहाँ कैंची गुणा कर लिए 1 का बटा करके, सी के बटे में 1 लगा लिया, फिर कैंची गुणा कर लिए, सी बटे के बराबर ए बटे 5। कैंची गुणा करेंगे तो इसका इधर करेंगे ए, 5 का सी से किया 5 सी, तो ए बराबर 5 सी आया दोस्तों। तो ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, जो समीकरण 1 ये इसको डाले थे इसमें रख देंगे। तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए है तो एक जगह रख दिया 5 सी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में 5 है, बटे में 5 रख दिया। 5 सी का स्क्वायर लिखा है तो 5 सी का स्क्वायर होगा 5 5 25, 5 गुणे 5 दो बार करेंगे, 5 गुणे 5 25, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बटे में 5 है 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर, 5 से 25 काटा 5 1 5, 5 5 25। तो 5 कहाँ जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर के बटे में। तो 5 बी स्क्वायर को क्या करेगा दोस्तों, विभाजित करेगा। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कोई संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो ध्यान देना दोस्तों, वो संख्या उस संख्या को भी विभाजित कर देगी। तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 ए को भी विभाजित कर रहा है यहाँ कथन एक में, और कथन इसमें 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, 5 है दोस्तों। ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोस्तों, 5 है। अतः जब ये दोनों का उभयनिष्ठ 5 है ए और बी, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सहभाज्य पूर्णांक होंगे जब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। तो हमारा क्या है, 5 आ गया ना, तो 5 आ गए तो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। और जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना था दोस्तों। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और हो सकता है इस बार भी ये है। बस अंतर क्या होगा दोस्तों, जैसे इसमें मैंने बता दिया आपको कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हो सकता है आज सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, केवल इसमें अंतर कर देगा। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, केवल इतना अंतर करेगा। पर इस तरह का सवाल पक्का एक 100 में 100%, 100 में 90% मानो, 100 में 100 नहीं कहता, मान लो शायद ना आए, पर 100 में 99% मानो कि ये सवाल आना ही आना है। चलो देखते हैं दोस्तों दूसरा सवाल।